दोस्तों, हम इन दोनों ही वर्ड से तो भली भांति परिचित हैं, लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ पर किस वर्ड का किस देयर का इस्तेमाल करना है। तो आइए आज की इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है देयर, THERE, देयर। इस देयर का अर्थ होता है वहां। जब हम कभी किसी स्थान को इंगित करते हैं तो उस स्थान को इंगित करने के लिए इस देयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज केप्ट देयर ऑन द टेबल। किताब वहां टेबल पर रखी है। और जो दूसरा वर्ड है देयर, THEIR, देयर, इस देयर का अर्थ होता है जब हम कभी कोई पोजीशन शो करते हैं, जब किसी चीज पर हम कोई मालिकाना हक या अधिकार को शो करते हैं, तब उस केस में हम इस देयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर ID कार्ड्स इन द स्कूल। स्टूडेंट्स को स्कूल में अपने ID कार्ड लाना अनिवार्य है। अब इन दोनों वर्ड्स में से आप शायद सोच रहे होंगे कि दूसरे वाले वर्ड में ये एक एस एक्स्ट्रा आ गया है या इसकी स्पेलिंग गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये दोनों ही स्पेलिंग सही हैं। आइए जानते हैं इनकी मीनिंग क्या है। तो जो पहला वर्ड है कैनवास, CANVAS, कैनवास। इस कैनवास का अर्थ होता है एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा मोटा कपड़ा जिस पर पेंटिंग बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट मेड द पेंटिंग ऑन द कैनवास। और जो दूसरा कैनवास है, जो दूसरा वर्ड है CANVASS, कैनवास। इस कैनवास का अर्थ होता है वोट मांगना, प्रचार करना या किसी को किसी बात के लिए राजी करना। तो फॉर एग्जाम्पल, दे कैनवास डोर टू डोर बिफोर द इलेक्शंस। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। और जो फर्स्ट वर्ड है फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड। इस फॉरवर्ड का अर्थ होता है आगे बढ़ना या आगे आना। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को कहते हैं प्लीज कम फॉरवर्ड, अर्थात कृपया आगे आइए, या प्लीज मूव फॉरवर्ड, कृपया आगे बढ़िए। तो उस सेंस में हम इस फॉरवर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा वर्ड है फॉरवर्ड, इस फॉरवर्ड का अर्थ होता है किसी ऑथर द्वारा जब किसी बुक का एक इंट्रोडक्शन लिखा जाता है तो उसे ही फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी बुक में आप शुरुआती पेजेस देखेंगे तो उस ऑथर द्वारा, उस बुक के ऑथर द्वारा बुक का एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है पहले शुरुआती 1-2 पेजेस में, तो उसी इंट्रोडक्शन को हम फॉरवर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथर रोट अ ब्यूटिफुल फॉरवर्ड। तो आज का हमारा जो अगला पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है हील, HEAL, हील एंड HEEL, हील। तो पहला वर्ड है HEAL, हील। हील का अर्थ होता है घाव भरना या चोट का ठीक होना। तो जब कभी हमें चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है और घाव जब ठीक होता है तो उसी को हम हील कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस मेडिसिन विल हील योर वुंड सून। या मेडिसिन या दवा आपके घाव को जल्द ही ठीक कर देगी। और जो दूसरा वर्ड है हील, HEEL, हील। हील का अर्थ होता है एड़ी। हमारे पांव के पंजे का पिछला पोर्शन जो उसे हम एड़ी कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में ही हम हील कहते हैं। या जो सैंडल्स होती है, महिलाओं के सैंडल में पीछे हील लगती है जिससे सैंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, शी वोर अ हाई हील सैंडल। या अगर एड़ी के सेंस में हमें इसका इस्तेमाल करना हो तो हम कह सकते हैं माई न्यू शूज हर्ट्स माई हील। तो आज का जो अगला पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है मॉरल एंड मोरल। तो जो फर्स्ट वर्ड है मॉरल, MORAL, मॉरल। मॉरल का अर्थ होता है कोई सीख, कोई लेसन या सही गलत का जो सिद्धांत है उसे ही मॉरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर लाई। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो एक सेकंड वर्ड है मोरल, MORALE, मोरल। मोरल का अर्थ होता है आत्मविश्वास, उत्साह या मनोबल। फॉर एग्जाम्पल, द मोरल ऑफ द टीम वॉज वेरी हाई आफ्टर इट वन द मैच।